इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के 24 अकबर रोड स्थित एआईसीसी मुख्यालय में, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम बातें रखी और इसी के साथ साथ उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें मीडिया के साथ साझा करी। उन्होंने बताया कि जो यात्रा है किन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर इस यात्रा की नींव रखी गई थी। उन्होंने बताया कि जो इस यात्रा में सामाजिक तत्व है भारत को जोड़ने के लिए, जो कि भारत में सांप्रदायिक नफरत फैली हुई है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली थी, बता दें 7 सितंबर 2022 को भारत के कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और अभी तक तकरीबन 2200 किलोमीटर की इस यात्रा ने पूरा सफर तय कर रखा है। और फिलहाल 24 दिसंबर को इस यात्रा ने राजधानी दिल्ली में प्रवेश किया था और अब फिलहाल इस यात्रा को अभी विराम दिया गया है। वहीं अगले साल यानी 3 जनवरी से इस यात्रा की वापसी शुरुआत होगी, जो दिल्ली के यमुना बाजार से इस यात्रा को वापस शुरू किया जाएगा, जो कि धीरे धीरे यूपी, पंजाब से होते हुए हिमाचल प्रदेश और अन्य शहरों में जाएगी। और श्रीनगर में बता दें इस यात्रा को आखिरी 150 दिन में इस यात्रा को खत्म किया जाएगा और श्रीनगर में एक तिरंगा लहराकर इस यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा को तकरीबन 3500 से ज़्यादा किलोमीटर की पूरी जो कवरेज है भारत जोड़ो यात्रा में, राहुल गांधी खुद पैदल चलकर अपने तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ इस यात्रा में जुटे हैं। और इसी यात्रा को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें रखी। उन्होंने बताया कितनी परेशानियों का उन्होंने सामना किया, लेकिन फिर भी इस यात्रा में लगातार जुटे रहे। उन्होंने बताया कि इस यात्रा से उनको काफ़ी सीख मिली है। इसी के साथ जो विपक्षी, जो विरोधी पार्टियां हैं, उन पर बार बार उन पर हमले कर रही है, बार बार उन पर आरोप लगा रही है कि इस यात्रा से उस देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जो देश पहले से ही जुड़ा हुआ है उसको वापस जोड़ने की क्या जरूरत है। तो इस पर राहुल गांधी ने अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने बताया कि इस यात्रा को क्यों उन्होंने निकाला, क्या सोच थी इस यात्रा को। उन्होंने कहा इस यात्रा को केवल यात्रा के मकसद से नहीं, एक विचारधारा के मकसद से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा इस यात्रा को खासकर जो 2024 में लोकसभा चुनाव हैं उस मकसद से भी नहीं देखना चाहिए। राजनीतिक संदर्भ जो है इस यात्रा में नहीं मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी जो तमाम दूसरी पार्टियां हैं वो लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से देश में खलन डालने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन वहीं राहुल गांधी कहते हैं कि जो बीजेपी ने और आरएसएस की जो विचारधारा है उससे बचने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत हुआ था, जो कि अब दिल्ली में आकर रुकी है। और 3 जनवरी से, जैसा कि मैंने बताया कि 3 जनवरी से यात्रा फिर से चालू होगी और अंत में जाकर श्रीनगर पर ये यात्रा खत्म होगी। एक झंडे का, भारत के तिरंगे के साथ लहराने के बाद इस यात्रा को समापन होगा। और उसी के बाद बता दें आपको कि भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होते ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जो कांग्रेस की एक नई मिशन है, वो लागू किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत खत्म होते ही इस हाथ से जोड़ो हाथ अभियान का स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहे खबर टुडे न्यूज़ के साथ। मैं विशाल सिंह, दिल्ली से कैमरा पर्सन श्रुति के साथ।